हाय एवरीवन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने फर्स्ट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक पहली वीडियो में कंप्लीट किए थे। तो आज हम 11th क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। तो कौन सी एपी का, कौन सा टर्म एपी का 3, 15, 27, 39 ये एपी दे रखी है। तो क्वेश्चन है 11, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39। ठीक, एपी दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हमें बताना है, क्या बताना है इस एपी में, इस एपी में यह बताना है कि इस एपी का जो 54 टर्म है यानी कि 54वां पद है उससे 132 ज्यादा कौन सा पद आएगा। समझ में आया? यानी कि 54वें पद से 132 ज्यादा कौन सा पद है यह बताना है इस एपी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एपी का 54वां पद निकालेंगे। तो उससे पहले देखो फर्स्ट टर्म A1 3, A2 15, ठीक है, और क्या निकालेंगे डी। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 15 माइनस A1 3, तो कितना आ गया 12, डी आ गया। अब हम सबसे पहले कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, 54वां, यानी कि A54, A54। तो A54 को हम किस तरह लिखते हैं, A1 प्लस में 53 डी, इसी तरह लिखते हैं। तो A1 कितना है 3 प्लस में 53 मल्टीप्लाई डी, तो डी कितना है 12। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 12 3 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63, तो इनको जोड़ कर दो 639। ठीक, तो हमें इस एपी का 54वां पद मिल गया 639। अब हमें यह बताना है इस एपी में इससे 132 ज्यादा कौन सा है, 132 ज्यादा कौन सा टर्म है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने उस टर्म को लेट कर लिया कि वो ए एन था। क्या लेट कर लिया, ए एन, भाई अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इस वाले से यानी कि A54, A54 से A54 से कितना ज्यादा है 132, इतना ज्यादा है। तो हमने वो मिल गया हमें, यानी कि अगर हमने 54वें पद में 132 जोड़ दिया तो वो पद हमें मिल गया। तो ए एन इक्वल, अब ये कितना है 639 प्लस में 132, तो इसका जोड़ कर दो, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। इतना तो हमें पता चल गया कि वो टर्म यानी 771 है। क्या है वो 771 है उसकी वैल्यू। तो हमें वो टर्म निकालना है कौन सा आएगा। तो ए एन की वैल्यू मिल गई, जब ए एन की वैल्यू मिल गई तो ए एन का क्या लगा देंगे हम इसमें फॉर्मूला, ए एन इक्वल A1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन कितना है 771 और A1 की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है 3 प्लस एन निकालना है और डी की वैल्यू कितनी आई है 12। ठीक, तो 771 ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। तो अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया 768 और ये 12 इधर किसमें मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, तो n माइनस 1, तो 12 से काट दो, 12 छिंग 72, कितना बच गया 4 और 12 चौक 48, तो 64। ये वन इधर माइनस का है, इधर आके प्लस n, तो कितना आ गया 65। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस एपी का 54th टर्म से, जो हमारे पास ये था 54th, इस वाले टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म है 65। कौन सा टर्म है 65। समझ में आई बात। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12th क्वेश्चन में पूछा गया है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं, कितनी एपी हैं 2, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है।
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो उन दोनों एपीज का जो 100 टर्म है यानी कि 100वां जो पद है उसका डिफरेंस कितना है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000, ठीक है, टर्म। तो इन एपीओ का 1000वें पदों का अंतर क्या आएगा? दो एपी है। अब देखो दोनों एपीओ का कॉमन डिफरेंस सेम है, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कोई एपी ली 1357 डैश डैश डैश, ठीक, और दूसरी एपी ली 2468 डैश डैश डैश, ये हमने दो एपी ले ली। अब इन दोनों एपीओ में देखो ध्यान से, इस वाले में 2 का अंतर है, ठीक, इस वाले में 2 का अंतर है? तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि दो एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100वें पद का अंतर, जैसे इस एपी का 100 टर्म, इस एपी का 100 टर्म, उसका डिफरेंस कितना है? 100। तो हमें पूछा गया है 1000वें पद का यानी कि 1000 टर्म का, ठीक है। तो इसके लिए मैं एपी को लेट कर लूं, यानी कि फर्स्ट एपी को मान लिया, सेकंड एपी को मान लिया, क्योंकि हमें एपी तो दे ही ना रखी। तो लेट द फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी को हमने A1 A2 A3 डैश डैश डैश, फर्स्ट एपी को लेट कर लिया। सेकंड एपी, सेकंड एपी, जो सेकंड एपी है इसको A-1 A-2 A-3, ए डैश क्यों माना? क्योंकि अगर मान लो मैं डैश हटा दूं तो दोनों सेम हैगी, सेम हो जाएंगी, सेम होने पे क्या हो गया? गलत। तो हम दोनों एपी क्या अलग अलग मान ली। अब दोनों एपी अलग मान ली, इनके 100वें पदों का अंतर निकाल दें। तो इस फर्स्ट एपी का 100वां पद 100 टर्म और इस वाली का 100 टर्म, इसका डिफरेंस कितना है? 100। पहली वाली एपी का 100वां पद हो गया, इसका भी 100वां पद हो गया, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 100। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? A1 प्लस 99D 99D माइनस A-1। अच्छा एक बार ब्रैकेट जरूर लगा लेना, क्यों? क्योंकि मान लो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसकी कंप्लीट वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो मान लो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएं तो A-1 माइनस 99D, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट ही तो करनी है। और अगर ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये हमें इस तरह से लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये वाला पहले ही किसका आ जाएगा? माइनस का, और इधर कितना रह गया? 100। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? A1 माइनस A-1 इक्वल टू 100। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, तो इसके बाद हमसे क्या पूछा है? इसके 1000वें पदों का अंतर। किसका अंतर? 1000वें। अब इस एपी, पहली वाली एपी का कौन सा पद लिखेंगे हम? 1000वां पद। कौन सा? 1000वां, यानी कि 1000। तो 1000 हो गया, इसका 1000वां पद हो गया। डिफरेंस पूछा है माइनस A-1000, तो इसकी हमसे वैल्यू पूछी है, क्या वैल्यू आएगी इसके? डिफरेंस क्या आएगा? तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? A1 प्लस 999D, ठीक है। क्यों? देखो एक टर्म तो ये हो गया और 999 ये हो गए पूरे 1000, माइनस इसमें भी वही करना है, ठीक है, 999D। तो इसकी वैल्यू बतानी, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A-1, यहां पे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू ध्यान से देखो, ऊपर देखो, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में सेम है, और जब ये सेम है तो इसकी वैल्यू क्या है? 100 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 100। क्यों? क्योंकि जब इधर वाला सेम है, जब हमारे पास LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम। तो ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे हमें पता चला कि इन दोनों एपीज का 1000 यानी कि जो 1000वां पद है उनका अंतर भी कितना है? 100। तो इस तरह से सेकंड 12 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब जो हमारा 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन देखो। 13 में क्या पूछा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो हमें यह बताना है 3 अंक की कितनी संख्याएं 7 से भाग हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर देखेंगे, 3 डिजिट नंबर्स। तो देखो जो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से, यहां से स्टार्ट होता है,
क्योंकि इसके बाद जो इसके जो पहले होता है 99, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 2 होते हैं। और ये कहां तक चलेगा? 999 इस तक चलेगा, ठीक है। और अगर इससे ऊपर ले हम ये वाला, इसमें कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए। और 4 डिजिट का हमसे पूछा नहीं है, तो कितने डिजिट का पूछा है? केवल 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का वो नंबर्स पूछे जो किससे डिविजिबल है? 7 से। अब 7 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? जो 7 की टेबल में आएगी। इसमें आएगी 7 की टेबल में आएगी, वही तो डिविजल होगी। और जो 6 की टेबल में आ रही है वो थोड़ा डिविजल कर सकते हैं हम, 7 की टेबल वाला ही कर सकते हैं। तो इस वाले से हमारे पास एपी क्या बनेगी? सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एपी। तो एपी क्या बनेगी? अब हमने शुरुआत किया 100 से। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं। 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, तो 105 ये हो गया। इसके बाद जैसे ही हम अगला टर्म निकालेंगे, तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे? 7 प्लस करके, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 101। उसके बाद 119 डैश डैश डैश। अच्छा, लास्ट वाला 999 है, 999 999, ये भी डिविजिबल नहीं है। इससे पहला 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है, ठीक है, 996 नहीं है, 994 ये वाला क्या है? डिविजिबल। तो इस तरह से हमें एक एपी मिल गई। एपी मिलने के बाद A1 105, A2 112, डी निकाल दो, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 112 माइनस A1 105, तो कितना रह गया? 7, ठीक है। अब हमारे पास डी मिल गया। डी मिलने के बाद AN कितना है? AN हमारा लास्ट टर्म होता है, तो AN कितना है? 994 994। तो AN की वैल्यू आ रही है, तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे? AN का। तो AN का फॉर्मूला AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो AN की वैल्यू कितनी है? 994 इक्वल A1 कितना है? 105 प्लस N निकालना है, और D की वैल्यू हमने निकाली 7। तो देखो ध्यान से, 994 ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल N माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 ये आ गया। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 4 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो कितना? 14 हो गया। तो कितना बच गया? 9। यहाँ पे कितना? 8। और यहाँ पे कितना? 9 में से आ गया तो 8, ठीक। अच्छा, इधर क्या है? N माइनस 1 7 था, ये कहाँ गया? डिवाइड। तो कैंसिल कर दो इसको, 7 से 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 7 49, 127 ये इधर आके प्लस इक्वल टू N। तो 128 इक्वल टू N। तो हमें पता चल गया 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से भाग हो रहे हैं? 128, यानी 128 संख्याएं हैं जो किससे भाग हैं? 7 से भाग। क्लियर? तो ये इस तरह से हमारा 13 क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। तो पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। तो समझ आया? yes. तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक एपी है, सॉरी 4 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल? 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल है। किस किस के बीच में? 10 और 250 के बीच में। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं? अब मल्टीपल क्या आएगा? देखो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल को हम हिंदी में कहते हैं गुणज। गुणज मल्टीपल क्या होता है? गुणज हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इसको हम डिफाइन करें, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, जो 4 की टेबल आ रही है ये क्या है? 4 के मल्टीपल है। 4 के क्या है? मल्टीपल। तो अब हमसे पूछा है किस किस के बीच में? 10 और 250 के बीच में। इसके बीच में बिटवीन, जब बिटवीन की बात आएगी तो नहीं तो इसको लेंगे, नहीं इसको लेंगे, बीच वाला। बीच वाला अगर कहता कि 10 से 250 तक, ठीक है, तब 10 को भी यूज करते और 250 को भी यूज करते। तो इस तरह से एपी क्या बनी? 14 क्वेश्चन। तो देखो एपी क्या बनेगी। अब शुरुआत करेंगे हम 10 और 250 के बीच में। तो 10 से अगला 11 11, ये 4 से भाग हो जाता है? नहीं होता, तो नहीं यूज करेंगे। अगला 12 हो जाता है, बिल्कुल। तो अब जो 4 की टेबल में आएगा वो 4 प्लस करके ही तो आएगा,
तो जोड़ दो 16 20 डैश डैश डैश। अच्छा लास्ट वाला कितना है 250। अब इसके बीच में ही तो लेना है, इससे छोटा क्या बना 249, 4 से भाग हो जाता है, नहीं हुआ। 248 हो जाता है, हो तो गया, तो कितना आ गया लास्ट वाला 248 मिल गया। अब ये हमें क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। जब एपी मिल गई तो इसमें हम सारी वैल्यू निकालेंगे, A1 A2 D AN, और AN के फॉर्मूले में रख देंगे। तो A1 कितना आ गया 12, A2 16, D निकाल दो A2 माइनस A1, तो A2 16 A1 12, तो कितना रह गया 4, ठीक है। और AN कितना आ गया लास्ट 248, क्लियर। तो अब हम AN का फॉर्मूला यूज करेंगे, AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो AN 248 A1 12 प्लस n निकालना है, और D की वैल्यू कितनी आई है 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू तब निकलेगी जब बाकी सारी जो संख्या है इधर आ जाएंगी। तो 248, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस, और इधर क्या रह गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर किस में आ गया डिवाइड, n माइनस 1। तो इसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो कैंसिल कर दो, 4 से 4 पंजे 20, कितना बच गया 3, और 4 नाम 36, तो 59, ये 1 इधर माइनस, इधर आके प्लस, इक्वल 1, तो कितना आ गया 60। तो कितने मल्टीपल है 60। तो 10 और 250 के बीच में किसके 4 के कितने मल्टीपल है 60, समझ आया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। आर द nth टर्म ऑफ एपी 2 एपीज। तो इसमें कितनी एपी है 2 एपी है। एक तो है हमारे पास, लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 15। तो फर्स्ट एपी हमें दे रखी है 63 65 67 डैश डैश डैश, और सेकंड एपी है 3 10 17 डैश डैश डैश। तो इस तरह से हमें 2 एपीज दे रखी हैं। तो हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू आएगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, जिससे कि इनका nth टर्म क्या हो जाए इक्वल हो जाए, क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो देखो ध्यान से, हमारे पास जो फर्स्ट एपी है, ठीक है, इसमें से हम वैल्यू निकाल लें, A1 63 A2 65, तो D A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 65, A1 कितना है 63, कितना आ गया 2। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एपी है, इस वाले से भी हम इसी तरह की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 3 A2 10, और D निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 10, ठीक है, और A1 3, तो कितना आ गया 7, ठीक है। अब दोनों में हमें n की वैल्यू निकालनी है, और दोनों में n इक्वल हो जाए इस तरह की वैल्यू निकालनी है, किस तरह की, दोनों का n इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस एपी का an और इधर वाली एपी का भी an क्या होगा इक्वल होगा, तभी तो आएगा। तो an इस वाली एपी का an A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक। तो A1 की वैल्यू कितनी है 63 प्लस, इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल, इस वाले में A1 की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये वाला और ये वाला एक साइड लेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई n 2n, और 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 एकम 2 इक्वल 3, 7 मल्टीप्लाई n 7n, और 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n वाले एक तरफ कर लेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से 2n ये वाला,
ये इधर किसका है प्लस, इधर आते ही माइनस हो गया। इधर देखो -7 में से प्लस का 3 गया, -4, 63 में से 2 गया 61, इधर तो प्लस का है 61 लेकिन इधर आते ही माइनस हो गया। अच्छा देखो ये कितना रह गया -5n, 7n में से 2n गया, लेकिन 7n किसका है माइनस का है तो इस वजह से वो माइनस आया। और इधर -4 -61, जब दो वैल्यू माइनस की हो तो ऐड करते हैं तो कितना हो गया -65, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो 5 से कितनी बार 13, तो n इक्वल टू 13। तो इन एपीओ पर किस पर वैल्यू बराबर आएगी 13, यानी कि इन दोनों एपीज का 13वां पद क्या होगा इक्वल आएगा, इसका भी और इसका भी 13 पद क्या आएगा इक्वल। तो इस तरह से कौन सा 15 क्वेश्चन आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो 16वां क्वेश्चन डिटरमाइन द एपी। तो हमें क्या करना है एपी को निकालना है, ठीक है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म कितना है 16, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, और उस एपी का जो 7वां पद है 5वें पद से 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो हमें इस एपी को डिटरमाइन करना, वो एपी है क्या। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है थर्ड टर्म, तो उसको लिख लेते हैं हम। तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का थर्ड टर्म A3, तो कितना दे रखा है 16। अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा A3 होता है इसको हम डिफाइन कर देते हैं ऐसे A1 प्लस में 2D कर देते हैं इक्वल 16। फर्स्ट इक्वेशन इसको बना लिया। अब उसने एक स्टेटमेंट और दी है जो सेवंथ टर्म है, कौन सा सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सबसे पहले हमने लिख लिया ये सेवंथ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, दोनों लिख लिए। अब ये वाला ज्यादा है इससे, कितना 12, 12 ज्यादा है। जब ये ज्यादा है ये कम है, और इसका मतलब क्या होता है दोनों इक्वल होने चाहिए। भाई इस ये साइन कहता है LHS और RHS क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी तो इसकी कुछ वैल्यू है। लेकिन ये वाला कितना ज्यादा है 12, तो हम क्या करेंगे जो वैल्यू कम है उसमें 12 को ऐड कर देंगे। कर दिया। तो A1 प्लस में 6D, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इक्वल A5 को A1 प्लस में 4D प्लस में 12। देखो इन दोनों को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो A1 प्लस 6D, ये इधर प्लस का है इधर आके माइनस, ये प्लस का है इधर आके माइनस, और इधर 12। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। 6D में से 4D को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 2D इक्वल टू में 12। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड, D इक्वल टू 12 अपॉन में 2, और 2 से 6 टाइम क्या हो गया कैंसिल। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम क्या करेंगे जो D की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट को नोट करना है। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख रहे हैं तो A1 प्लस 2D इक्वल 16, तो A1 प्लस में, ठीक है सर। जो आपने यहाँ A1 प्लस में 2D इक्वल में 16 लिखा है, ये सही है। थर्ड टर्म है, तो इस तरह से A1 प्लस 2, अच्छा देखो D की वैल्यू कितनी आ गई 6 इक्वल टू 16, हमने D की वैल्यू पहले ही निकाल ली है। तो A1 प्लस ये कितना हो गया 12 इक्वल 16, तो A1 इक्वल टू ये 6 जो हमारे पास 12 है ये इधर किसका है प्लस, इधर आगे माइनस हो गया, तो 16 माइनस 12, तो A1 कितना आ गया 4। तो सबसे पहले सुनो एक बात, किसी भी एपी को डिटरमाइन करने के लिए दो वैल्यू चाहिए बस, एक तो A1 और एक D। अगर A1 और D है तो किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, केवल A1 और D के बेस्ड पर। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी होगा कि हमें डिफरेंस क्या रखना है, तो कोई सब टर्म निकलो,
कोई सा भी टर्म लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई भी एपी है, कोई भी एपी है, उसमें हर किसी टर्म में एक सेम नंबर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मैं पहले इसी को लिखता हूं, यहां से हम इसको एपी को डिटरमाइन कर दें, तो A1 आ गया, अगला पद क्या आएगा, A2, A1 प्लस में D, ठीक है। तो A1 कितना है 4 और D कितना है 6, कितना आ गया 10। अगला A3, A1 प्लस में 2D, तो A1 कितना आया 4 प्लस में 2 और D की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 ये कितना हो गया 12, ठीक, तो कितना हो गया 16। क्लियर? एक और निकाल लो, A4 इक्वल टू A1 प्लस में 3D, A1 कितना है 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 कितना हो गया 18, तो कितना आ गया 22। अब इससे जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ टर्म निकाले हैं, तो इनको हम एपी की फॉर्म में लिख दें, किसकी, एपी की फॉर्म। तो एपी इक्वल, तो फर्स्ट टर्म 4, सेकंड 10, थर्ड आ गया 16 और ये आ गया 22। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब देखो, मैंने एक चीज अभी बताई थी कि किसी भी एपी को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इन्हीं दोनों वैल्यूओं से हमने क्या एपी डिटरमाइन कर दी। क्यों? क्योंकि किसी भी एपी में एक फिक्स नंबर होता है जिसका डिफरेंस होता है। अब इस एपी में एक फिक्स नंबर था 6, इसका क्या था, डिफरेंस था। इस वजह से इस एपी को हमने क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी केवल, तो हम क्या करेंगे, पहले उस दूसरी वैल्यू को निकालेंगे। मान लो अगर डी दे रखा है, A1 की वैल्यू नहीं है तो A1 निकालेंगे, और अगर A1 दे रखा है, D नहीं है तो पहले D निकालेंगे, उसके बाद ही हम एपी को डिटरमाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं, उसमें क्या पूछा है। तो 17 क्वेश्चन, कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द 20 टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 और डैश 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 253। यानी एक एपी है, एपी है 3, 8, 13 डैश 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 253। ये एपी दे रखी है। अब इसने जो स्टेटमेंट कही है कि फाइंड द 20, यानी कि 20वां निकालना है टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस एपी में लास्ट टर्म यानी कि पिछले टर्म से कौन सा निकालना है, 20वां पद निकालना है, आगे से नहीं, पीछे से 20वां निकालना है। अब सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता इस एपी में टर्म कितने, पता है नहीं पता। जब इस एपी के टर्म नहीं पता तो हम 20वां पद पीछे से निकालें कैसे। तो हम क्या करेंगे, इस एपी को चेंज कर देंगे। किस तरह से, देखो ध्यान से, इस एपी को मैंने पीछे से लिखना शुरू कर दिया। कहां से, पीछे से, 253, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां से हम जब इधर चल रहे हैं तो एपी बढ़ रही है, क्योंकि संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, ठीक है। और जब पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो संख्याएं कैसी होती जाएंगी, कम छोटी होती जाएंगी। तो कितने का अंतर जा रहा है, 3 से 8 का कितना अंतर है, 5 का, और यहां भी 5 का, तो 5 5 जुड़ के आ रहा है। अब जब पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो 5 घट के आएगा, तो कितना बनेगा 248, ठीक। फिर कितना बनेगा 243 डैश डैश डैश। इस एपी को हमने इस तरह से अब कन्वर्ट कर लिया। एपी को कन्वर्ट कर लिया तो यानी कि अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20वां। कौन सा निकालना है, 20वां। तो हम आगे से ही निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने एपी को चेंज कर दिया। तो एपी को चेंज कर दिया तो आगे से 20वां पद निकाल लेंगे। तो A1 253, A2 248, तो क्या निकाल रहे हैं, D, A2 माइनस A1, तो A2 248 माइनस 253, तो कितना आ गया -5, D आ गया। सर ये डी 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, D क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम जो D निकालते हैं, ये यहां पे देखो माइनस आया, एक चीज तो कंफर्म हो गई, माइनस तो होता है, प्लस भी होता है, लेकिन क्या 0 होता है, 0 से रिलेटेड देखो,
मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक अलग मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 1 1 1 1 डैश डैश डैश। अब देखो ये एपी है, यस सर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन सभी टर्म में एक फिक्स नंबर क्या है, उसका डिफरेंस है। यानी कि जो पहला टर्म है, यानी अपने से पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जुड़ने के बाद ही तो आया है ये। तो इसके लिए देखो ध्यान से, हमारा जो फर्स्ट टर्म है a1 1, a2 वो कितना है 1, d a2 माइनस a1, तो a2 1, a1 1, क्या आ गया 0, है या नहीं? तो अगर कोई हमें एपी दे रखी है इस तरह से, तो उसका डिफरेंस कितना आया 0। तो डिफरेंस ये हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो इससे कंफर्म हो गया कि किसी कोई एपी अगर हमें दे रखी है, यानी कहने का मतलब है कि कोई एपी है, क्या उसमें कॉमन डिफरेंस 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो इस एग्जांपल से इस तरह हम जीरो को, यानी डी को 0 बता सकते हैं कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस 0 होता है। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। इस तरह से डी को हम 0 डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि कोई एपी दे रखी है, उसके टर्म है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर कोई एपी सेम होगी, यानी कि सेम संख्या उसमें होंगी, 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 4 4 4 5 5 5, अगर इस तरह से हमारे पास कोई एपी होगी तो उस तरह की एपी में ही कॉमन डिफरेंस 0 आ सकता है। ठीक, यस सर। आगे बात समझ। और अगर संख्याएं चेंज हो गई 1 3 5 7 इस तरह से संख्या आ गई, तो उसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है 0 नहीं आ सकता है। केवल इस तरह की एपी में ये 0 आ सकता है। तो आगे इसमें हमने डी निकाल लिया, तो डी निकालने के बाद हमें कौन सा टर्म निकालना है 20। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तो इस तरह से इस वाली एपी में हमें कौन सा 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए हम ए एन का यूज करेंगे, a1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो a1 कितना है 53 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 5, तो 253 प्लस में ये कितना हो गया 19 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो 253। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 95। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 1। तो इस एपी में लास्ट टर्म पिछले टर्म से 20वां पद कितना आया 158। ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है लास्ट टर्म से पूछता है, तो उस एपी को हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी उस एपी को पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आगे से पूछ रहा है तो चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो 18 जो क्वेश्चन है एग्जाम लेवल का है, यानी कि एग्जाम में आ जाता है। तो द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी, तो हमें एक एपी दे रखी है, तो उस एपी का फोर्थ और एट्थ टर्म दोनों का सम कर दें, सम मतलब जोड़ कर दें, तो कितना आता है 24। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। और यदि उस एपी के छठे यानी कि सिक्स्थ, टेंथ यानी कि 10वां पद, उन दोनों का जोड़ कर दे कितना आता है 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, तो एपी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास 18 है। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रही है हम स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं। ठीक है, जो मैथ है हमारा कब समझ में आता है, जब हम पहले स्टेटमेंट समझें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हमारे समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है दोबारा देखो एक बार, फोर्थ और एट्थ, फोर्थ और एट्थ इन दोनों का सम कितना आता है 24। तो मैंने लिख लिया फोर्थ और एट्थ इन दोनों का सम आया 24। क्लियर। उसके बाद है सिक्स्थ और टेंथ, सिक्स्थ और टेंथ इन दोनों का सम कितना है 44। तो हम क्या करेंगे A4 और A8
इसको पहले डिफाइन करना है कैसे, A4 को A1 प्लस 3D 3D प्लस में, इसको किस तरह से लिखेंगे, A1 प्लस में 7D इक्वल 24। तो सम कर दो, 2A1 प्लस में 3D 7D 10D और इधर 24। ठीक है, इसमें तो चाहे तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, और अगर ये कि कॉमन नहीं लेना तो कॉमन नहीं भी ले सकते, तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर कॉमन लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्यों, कॉमन लेने से जो कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, A1 प्लस 2 से 5, ठीक, और इधर 24, तो 2 से कितनी बार हो गया 12, तो A1 प्लस 5D इक्वल 12, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब इस वाले से A6 A1 प्लस 5D प्लस में A10 A1 प्लस में 9D इक्वल 44। ठीक है, ये कितना हो गया 2A1, ये कितना हो गया 14D, और इधर कितना है 44। तो वही है, इसमें से भी हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2A1 प्लस 7D इक्वल 44। ठीक है, तो कितना रह गया 22, A1 प्लस में 7D इक्वल 22, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, और हमसे क्या पूछा है कि एपी के फर्स्ट 3 टर्म, क्या पूछा है, एपी के फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए देखो, मैंने अभी ये क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी एपी निकालनी है या डिटरमाइन करनी है तो हमें एक तो A1 चाहिए और D चाहिए, यही तो चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास जब 2 इक्वेशन बन गई, तो थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ाए, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, उससे हम इसको करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं हम जिस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें एक चीज एलिमिनेट करनी होती है, काटनी होती है। इक्वेशन एक तो ये रही, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो विधि आपको उचित लगे उस विधि से कर लो। एलिमिनेशन मेथड इसमें आसान पड़ता है, इस वजह से हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से एक वैल्यू यही की यही क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हट जाएगी, तो दूसरी हमें मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, यहां से एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दूसरी इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। ठीक है, तो ये पड़ता है थोड़ा सा आसान एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशनों को रख लिया, A1 प्लस में 5D इक्वल में 12 और A1 प्लस में 7D इक्वल 22। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशनों को रख लिया। दोनों इक्वेशन रखने के बाद जब हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक वैल्यू को, तो पहले ये देखेंगे कि क्या वो इक्वल है ऊपर नीचे, देखो बिल्कुल इक्वल है, A1 A1, और इक्वल होने के बाद फिर उसका साइन देखेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू कब कटती है, वैल्यू जब कटती है जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ठीक है, तो अब जब हमने देखा कि ये दोनों इक्वल तो है लेकिन साइन भी कैसा है, इक्वल, तो कट तो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्टिंग से, किससे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग करने से इनके साइन चेंज, कैंसिल हो गया। यस सर, -7D में से 5D को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -2D, और ये कितना बन गया -10। ठीक, तो माइनस से माइनस, D इक्वल 10/2, तो कितने बार कैंसिल हो गया 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट में रख लिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले नोट करना है, A1 प्लस 5D इक्वल 12, तो A1 प्लस 5D की वैल्यू 5 इक्वल 12, A1 कितना हो गया, 25 इक्वल 12, तो A1 इक्वल 12, ये इधर आके माइनस हो गया, A1 इक्वल, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो -30। अब हमारे पास A1 की भी वैल्यू आ गई, D की भी वैल्यू आ गई, तो इसके हमें क्या करने थे, फर्स्ट 3 टर्म निकालने थे। तो फर्स्ट 3 टर्म, तो देखो फर्स्ट टर्म तो ये रहा, सेकंड निकालो, A2
A1 प्लस में D, ठीक है, A1 -13 प्लस में D की वैल्यू 5, तो कितना रह गया -8, ठीक। A3 को हम लिखेंगे A1 प्लस में 2D, तो A1 13 माइनस का प्लस 2, D की वैल्यू 5, तो -13 कितना हो गया, 10, तो कितना आ गया -3। तो इस AP के हमें फर्स्ट 3 टर्म पूछे थे, निकाल लिए। तो हम यहाँ से AP भी बना सकते हैं, इसमें AP भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो AP अगर लिखना चाहें तो AP भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म कितना है -13, सेकंड कितना है -8 और थर्ड -3, डैश डैश डैश। तो इस तरह से हम इस AP के फर्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। तो एक व्यक्ति है सुब्बा राव, तो उसने 1995 में किसी कंपनी में काम करना शुरू किया, और जब उसने काम करना शुरू किया तो उसकी सैलरी थी 5000 थी। कितनी थी? 5000, 5000 रुपए थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। पर उसका जो इंक्रीमेंट था पर ईयर, प्रत्येक साल कितना था? 200 रुपए इंक्रीमेंट हुआ। जब उसने काम स्टार्ट किया तो 5000 रुपए मिलने शुरू हुए, तो हर साल उसका 200 रुपए बढ़ते गए। पहले 5000 था, फिर 200 बढ़ गए, 5200 हो गया, फिर 200 बढ़ गई, 5400 हो गया, इस तरह से बढ़ते गए। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो अब हमें यह बताना है कि उसकी जो सैलरी थी 7000 रुपए होने में कितना समय लगा, कितने साल लगे। 5000 से काम करना शुरू किया, हर साल कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 200 का। 200 बढ़े, फिर अगली साल 200, फिर अगली साल 200, फिर अगली साल 200, प्रत्येक साल कितने बढ़े? 200। लास्ट में उसकी सैलरी पहुंच गई 7000 पे। तो 7000 पहुंचने में कितना समय लगा? तो देखो इस तरह से एपी बन गई। एपी क्या बनी? एपी बनी, सबसे पहले उसने 5000 से काम शुरू किया, ठीक है, 5000, 200 रुपए इंक्रीमेंट हो गया, 5200, फिर इंक्रीमेंट हो गया, 5400, और लास्ट हमें ये 7000 तक पहुंचाना था, पहुंचा दिया। 7000 होने के बाद अब इतना 7000 होने में कितना समय लगा, कितने वर्ष लगे, ये बताना है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसका मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि nth निकालना है। क्या निकालना है? nth टर्म। तो इस एपी में यानी कि ये वाला किस नंबर पर है, ये वाला किस नंबर पर है, यानी किस नंबर का मतलब है कि कितने, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कितने साल लगे, इसमें कितने साल लगे। तो A1 5000, A2 5200 और D A2 माइनस A1, तो 5200 माइनस 5000 तो कितना आ गया? 200। और AN लास्ट टर्म कितना है? 7000, ठीक है। तो N हमें क्या करना है? निकालना है। तो AN का फॉर्मूला AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो AN 7000 इक्वल A1 कितना है? 5000 प्लस में N माइनस 1, ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 200। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन वैल्यूओं को इधर लाएंगे। तो ये 7000 ये इधर आके माइनस हो गया, इक्वल N माइनस 1 मल्टीप्लाई 200, तो ये कितना हो गया? 2000, ठीक। और ये इधर आके डिवाइड में इधर रह गया N माइनस 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितनी बार? 10, ये इधर माइनस इधर आके प्लस, तो कितना हो गया? 11। तो N की वैल्यू मिल गई। तो उस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति? सुब्बा राव। उस व्यक्ति को 5000 से जब उसने काम शुरू किया था तो 7000 रुपए उसकी सैलरी होने में कितना समय लगा? 11 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 11 वर्ष का समय। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20। तो जो 20 क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, तो ऐसे ही करना है। देखो एक बार, तो 20 क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड, यानी कि रामकली बचाती है 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल का जो पहला सप्ताह है, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए बचाए, ठीक है।
देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। तो उसने क्या किया, अपनी जो सेविंग है उसको प्रति सप्ताह बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। पहले उसने ₹5 बचाए थे, शुरुआत की थी ₹5 से, वे ₹5 बचा लिए। उसके बाद हर हफ्ते में, हर सप्ते में, हर वीक में 1.75 इतने रुपए की उसने सेविंग को बढ़ाती गई। क्या करती गई? बढ़ाती गई। इन द nth वीक, और कहां तक? nth वीक तक। हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो उसकी जो सेविंग थी 20.75 हो गई। इतना होने के बाद उसको कितने सप्ताह लगे? भाई शुरुआत उसने कहां से की थी? भाई शुरुआत की थी 5 से। ₹5 बचाए सबसे पहले, ठीक है। और हर सप्ते में उसकी इंक्रीमेंट कितनी हुई? 1.75 बढ़ती गई। पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई? 6.75, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ी, कितना हो गया? 6.75, 1.75, 0, 7 7 14 15 6 7 8, 8.50 डैश डैश डैश, और लास्ट कहां तक? 20.75, ठीक है। तो उसने सेविंग अपनी इस तरह से इंक्रीमेंट करी, लास्ट में यहां तक पहुंच गई। और यहां तक पहुंचने में उसको कितने सप्ताह लगे, कितने वीक लगे, ये बताना है। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम है। तो A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 6.75, डी निकाल दो, A2 माइनस A1। तो A2 6.75 माइनस A1 कितना है? 5, तो कितना आ गया? 1.75, ठीक है। और AN लास्ट टर्म कितना है? 20.75। तो AN का फॉर्मूला यूज कर दो, A1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। AN कितना है? 20.75 इक्वल A1 कितना है? 5 प्लस N निकालना है, और D कितना है? 1.75। तो इसको इधर ले आओ, 20.75 ये इधर आके माइनस हो गया, इधर N माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो इसमें पॉइंट बना लो इस तरह से, ठीक है। तो कितना आ गया? 75.20 में से 5 गया 15, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया? डिवाइड इक्वल N माइनस 1। अब देखो इन दोनों में, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में पॉइंट सेम है, पीछे से सेम है। अगर पॉइंट सेम है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। क्यों? जब इसका आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100, 100 आएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आएगा? 100, तब भी कैंसिल हो गया। तो हमने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल ही कर दिया। अब क्या करना है? इसको हमें कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर लो। 5 से 5 थी 15, कितना बच गया? 2, 50, 25। 5 से 5 थी 15, 5 एकम 5 2, और 50 25। अब इसके बाद फिर कर दो, 5 से 7, और 5 से 5 6 30, एक बच गया, 5 दिया 15, और 7 से 7 नाम 63, 9। तो n इक्वल टू n माइनस, सॉरी 9 इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इधर माइनस का इधर आके प्लस, तो कितना आ गया? 10। यानी कि जो लड़की थी रामकली, उसको अपनी बचत को 20.75 रुपए करने में कितना समय लगा? 10, यानी कि 10 वीक का समय लगा, ठीक। तो इस तरह से हमें 20 क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 5.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी 5.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगी, जिसमें क्या पूछा जाएगा? सम ऑफ nth टर्म। तो उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।